हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं चोखा खाने की तरफ। पहले हमारे प्लान था हवा महल जाने के लिए, लेकिन काफी शाम हो गई थी। तो जैसे पता लगाया हमने तो समझ में आया कि अभी हमें चोखा खाने जाना चाहिए। काफी अच्छी जगह है, तो सबसे पहले हम उधर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन अंकल से बात करते हैं कैब के लिए। तो इन्होंने हमारी कैब भी लगभग बुला ही दी थी। और हमारे क्यूट से बच्चे को देखिए, कितनी शैतानी कर रहा है। ये इधर उधर काफी मस्ती करता है। देखिए तो इसकी मस्ती कैसे कैसे कर रहा है। अभी देखेगा कैसे मुंह फैलाएगा डब्बा जैसे। देखना अभी ये पापा पापा ये सब बोलता है, काफी क्यूट लगता है। तो यहाँ पर आ गई है हमारी कैब और हम निकलेंगे फटाफट से। तो चलते हैं गाड़ी में, फटाफट से बैठते हैं और निकलते हैं। तो बाबू और बाबू के पापा तो बैठ गए हैं, फटाफट से मैं भी बैठ जाती हूँ और निकलते हैं। रास्ते का व्यू लेते हुए, एंजॉय करते हुए, जयपुर की गलियां, जयपुर की सड़कें और यहाँ की इमारतें देखते हुए हम पहुँच जाते हैं चोखा घानी। हम यहाँ चोखा घानी पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये अभी हम पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये गार्ड अंकल बताते हैं कि भाई आपको और आगे जाना है, ये तो रेस्टोरेंट है। मतलब यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हो, ये होटल है एक तरह से। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ के पता चलता है कि हाँ फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाड़ी यहाँ पर रुक जाती, इसके आगे नहीं जाती। फिर हम पहुँचते हैं नीचे। थोड़ा सा यहाँ पे उतर के जाना होता है। वैसे तो हम आपको एक टाइम बता देते हैं, अगर आपको आना हो, जब भी आप जयपुर आए तो चोखा घानी ज़रूर विजिट करिएगा। काफ़ी सुंदर जगह है। तो पति देव, क्या टाइम है यहाँ का? यहाँ का बेस्ट टाइम तो होगा 6 बजे से 11 बजे तक। लेकिन आपको अगर एंजॉय करना है तो 6 बजे के पहले ज़रूर आ जाइए। तो फिर अभी हम चोखा घानी के अंदर विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ हम हमारा स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हमारे टीका लगाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। पहले मेरे टीका लगाया है हल्दी कुमकुम और चावल से। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के, फिर मेरे बच्चे के, सभी के लगा करके सबका स्वागत किया जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अंदर और यहाँ चारों तरफ इधर उधर देखने के बाद फाइनली हम टिकट भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1100 का टिकट किया हुआ था। यहाँ पे अलग अलग है, अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट में करना है तो फिर वहाँ के चार्जेस आई थिंक 1350 रुपये। हाँ 1350 से और बच्चों का भी उसमें है। मतलब अगर आप 5 या 6 साल से ऊपर के बच्चे लेकर के आते हैं तो उनके चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। उनसे छोटे बच्चे हैं तो फिर उनके चार्जेस ऐड नहीं होते। तो टिकट करा करके हम बढ़ चुके हैं आगे। सबसे पहले तो इधर उधर यहाँ पर भी देख ही रहे हैं कि समझ रहे हैं कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारा बैग चेक हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई देती है ये छाछ। छाछ है ना? छाछ है। हाँ छाछ है। तो फिर अभी हम सोचते हैं कि लो पहले हम यही ट्राई करते हैं। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं था, ये फ्री था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे छाछ ले लिया है। और इसका टेस्ट भी आई थिंक लगभग ठीक ही था। बहुत मैं अच्छा नहीं कहूँगी, पर हाँ ठीक था, क्योंकि ये काफ़ी खट्टा था। और खट्टा छाछ, छाछ क्या लस्सी बोलते हैं यहाँ पे, इसको लस्सी प्रोनाउंस कर रहे थे। तो लस्सी के हिसाब से तो काफ़ी खट्टा था ये। पर हमने थोड़ा सा टेस्ट किया और पूरा तो नहीं पिया था, पर हाँ टेस्ट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जाते हैं, इधर उधर देखते हैं जैसे कि। और सब कुछ देखने के बाद सोच ही रहे थे कि अभी हम कहाँ जाएं। भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो इन्होंने बोला कि चलो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद घूमेंगे। तो हमने भी कह दिया कि चलिए जी चला जाए। तो फिर तो चलते हैं खाने की तरफ। यहाँ पर हम जब पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपके शूज़ उतरवाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो था वो ज़मीन पर बैठ करके था, क्योंकि हमने उसी को बुक किया था। तो यहाँ पर आपके शूज़ निकलवा के आप ये जमा कर लेते हैं और उसके बदले में टोकन देते हैं, तो खोने का भी कोई डर नहीं है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, हाइजीन काफ़ी मेंटेन की हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर गर्म पानी से ये आपके हाथ धुलाते हैं। ये अंकल प्रॉपर खड़े रहते हैं पे, आपको ये बहुत ही अच्छे से हाथ धुलाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हाथ धो करके हम पहुँच जाते हैं अंदर। और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से नीचे ज़मीन पर बैठकर खाने का एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग लगे हुए हैं सर्विंग के लिए, वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब उनका बिहेवियर, सर्विंग जो करते हैं काफ़ी अच्छा है। वन बाय वन करके वो चीज़ें सारी सर्व करते हैं। हम उस सारी चीज़ तो नहीं दिखा पाए, पर हाँ हमने पूरी कोशिश की है कि हम सब चीज़ दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर वन बाय वन करके दिखा रहे थे और वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी। तो सब चीज़ें थी, मीठा भी था। सबसे टेस्टी जो हमें यहाँ का लगा वो क्या था?
चूरमा। हाँ, तो वो और यहाँ की जलेबियाँ भी बहुत टेस्टी थी, मैंने तो बहुत खाई जलेबियाँ। हाँ, तो चूरमा काफी टेस्टी था, और जो देसी घी की जलेबियाँ बनी हुई थी। हमने काफी एंजॉय किया। हमारे बच्चे को भी काफी पसंद आया चूरमा, उसने काफी खाया चूरमा। तो उसके बाद खाने पीने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं। अब बारी थी घूमने की, तो सब कुछ घूमते फिरते पहुंचते हैं हम फिर से एक बार यहाँ। तो आप इधर देखिए, यहाँ पर एक डांस हो रहा है जो काफी अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ पे कर सकते हैं साथ में इनके, या फिर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये डांस एंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रिजॉर्ट की तरफ। हमें रास्ता समझ में नहीं आया, इसलिए हम गलती से रिजॉर्ट की तरफ हो लिए। तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो इधर का नज़ारा भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपको रूम मिल जाएंगे, बाहर पूरी बैठक व्यवस्था, मतलब सारी देसी वाइब्स आपको दे रहा था। मतलब कह सकते हैं कि जैसे पुराने टाइम पे होता था कि गाँव में चारपाई होती थी, कच्चे घर होते थे, वो सारी वाइब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर वहाँ से निकल कर हम पहुँच जाते हैं ये यहाँ पे जो सपेरे का जो अड्डा था, इसको हम पास में नहीं गए क्योंकि हमें डर लग रहा था, हम दूर से देख करके भग लिए वहां से। फिर हम पहुंचते हैं यहाँ, जो हमने काफी कुछ सुना हुआ था कि एक बूढ़ी दादी हैं जो यहाँ पे बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी अपने हाथों से सर्व करती। तो हम भी पहुंच गए देखने। तो उसके पहले आप ये देखिए, बच्चे का डांस देखने के बाद हम पहुंच गए हैं दादी अम्मा के पास, आखिर देखने की क्या सच में ये बात सही है या फिर बस कहानियों में है। तो भाई ये सच में है, दादी माँ यहाँ पर खुद अपने हाथों से बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी सर्व करती हैं। काफ़ी अच्छा लगा देख करके, और समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करती हैं, पर पता नहीं, जो भी था अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी के लिए चीज़ें थी जो कुछ हमने भी ट्राई करी हैं 2-3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं, जो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। और आप देखिए, यहाँ पर पहला निशाना लग गया, जो आपको खुशी दिख ही रही होगी। इसके बाद इन्होंने दूसरा निशाना भी लगा लिया था, जिसकी खुशी और भी ज़्यादा थी। ऐसे करके काफ़ी लंबा इन्होंने गेम खेला है। और अच्छा तो मुझे बहुत लगा है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा था? बहुत मजा आई हमें तो, बस इंजॉय मिला, गेम जीतने का मौका मिला। आप कभी भी चोखा खानी आइए तो ज़रूर ये सारी एक्टिविटीज़ करिए और अपने बच्चों को भी कराइए। हमारा बच्चा तो छोटा था, इसलिए हमने उसे नहीं कराया, पर हाँ, उसने देखा, और आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएँगे तो उसको भी ऐसा कुछ कराएँगे। चोखा खानी तो हम ज़रूर आएँगे जब भी जयपुर विज़िट करेंगे तो। और अब देखिए मेरी बारी है, और मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है कहने में कि मेरे एक भी निशाने नहीं लगे। हालाँकि लगे क्या, वो टिक ही नहीं रहे थे, उसको मैं लगाती हूँ तो वो झट से गिर जा रहे थे। तो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये गेम था जिसमें बॉल को आपको मारनी थी और ग्लास गिरानी थी। उसमें हारने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने खेला भी नहीं ज़्यादा। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी कुछ है यहाँ पर करने के लिए। एंड ये मटकी वाला है जिसमें आपको बॉल डालनी होती है। जिसमें भी शायद ऐसा था कि 10 रुपए में 5 थे, कि मतलब अगर आप 2 बार, अगर 2 आपके चले गए तो फिर आप जीत जाओगे। फिर इसके बाद हम पहुँच जाते हैं ये कलाग्राम, जहाँ पर ये कलाएँ कुछ दी हुई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अंदर जाते हैं तो सबसे पहले बागरू रंगशाला है, जहाँ पर आपको कपड़े देखने के लिए मिल जाएँगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े देखे, यहाँ पे शॉल भी हैं, दुपट्टे भी हैं, स्टॉल है, काफ़ी कुछ था। सब देखने के बाद हम लौट आते हैं। इसके बाद पहुँचते हैं धातु शिल्प। यहाँ पर कई चीज़ें दी हुई थी, और सब तरह की धातुओं की बनी हुई थी, मतलब सब धातु वाली ही थी, जैसे लोहा, कांसा, तांबा, एवरीथिंग। फिर पहुँचते हैं हम पगवाटिका, जहाँ पर राजस्थानी कल्चर के शूज़ दिए हुए थे, जिनको हम जुतियाँ बोलते हैं आई थिंक। तो इनको देखते हैं और हम इधर-उधर फिर से ताड़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे हस्बैंड फिर से देख रहे हैं, पर कुछ ना समझ में आने की वजह से हम फिर से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं पश्मीना। पश्मीना में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर भाई मैं क्या बताऊँ, पहले तो आप देखो, यहाँ पर भी आपको शॉल, टी-शर्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। हमें फाइनली एक शॉल पसंद आया,
पर जब हमने उसका प्राइस पूछा, आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कितना बताया होगा। यहाँ पर उस शॉल का प्राइस उन्होंने बताया 8,000 रुपए। हाँ, 8,000 रुपए, मतलब 800 भी नहीं, 8,000। हम तो सुन के ही भाग गए वहां से। अब आप देखो मेरे बच्चे को, वो मतलब उतरने को ही तैयार नहीं है। उसका मन है कि हाँ मुझे आप गोदी पे ले लो। तो फिर से उसको गोदी में टांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमने इसको अभी तक समझा है, ये पूरा चोखा गानी जो है वो एक विलेज थीम पर बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब गांव से जुड़ी हुई चीज़ें आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएंगी और ये प्यारा भी लगता है, सुंदर लगता है काफ़ी। तो इधर-उधर फिर से देखते हैं। हमने सोचा है कि का टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो दूर से ही कुछ चीज़ें देखेंगे और कुछ चीज़ों में हम विज़िट करेंगे और आपको भी सारी चीज़ें हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारी फ़ोन की बैटरी काफ़ी डाउन हो चुकी थी। तो अभी हम पहुँच जाते हैं संगमरमर शिल्प। यहाँ पर सारी चीज़ें संगमरमर की बनी हुई थी, जैसे कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ प्लेट्स हैं, भगवान की मूर्तियाँ मिल जाएँगी आपको, काफ़ी कुछ मिल जाएँगी, डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाएँगे और एक यहाँ पर छोटा-सा प्यारा-सा मंदिर भी रखा हुआ था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो अगर आप लेना चाहें तो ये यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम पहुँचते हैं दूसरी शॉप पर। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कुछ कलेक्शन दिख रहा था, हैंडबैग्स वगैरह दिख रहे थे, बेडशीट है, पिलो है, स्वेटर तो नहीं है, यहाँ पर शॉल है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, पर कुछ ना समझ में आने की वजह से हम फिर यहाँ से लौट जाते हैं। इधर-उधर देखती हूँ, कुछ बोलती हूँ और निकल गई फिर यहाँ से। इसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पर? कहाँ पहुँचते हैं पतिदेव जी? कुछ तो बताइए। तो अभी हम पहुँच जाते हैं जो ये हाथों की बुनाई करते हैं, तो इसको देखने के लिए हम पहुँच जाते हैं और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। आप भी देखिए कैसे ये लोग बुनाई करते हैं, मतलब सारा काम हाथ का है ना? हाथ की सफाई बहुत है हाथ की सफाई बहुत है। और ये जो चीज़ें बना रहे हैं ये अद्भुत है। ये बनाना बहुत मुमकिन है आज की डेट में। ये पुरानी कलाएँ हैं जो ये देखकर समझ में आया कि हाँ भाई, प्राइस क्यों हाई है, पर सच में बहुत ही एप्रिसिएटिंग था। इसके बाद ये व्यू देखिए और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था झरना का व्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, दूर से ही देखते हुए चीज़ों को जाते हैं और सच में हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी, बहुत डाउन का 5% ही बची थी, तो हमने वहाँ पर से वीडियो नहीं ली थी, नहीं बनाई थी। अभी हम पहुँच गए हल्दी घाटोरी, ये शायद था, मैंने सही प्रोनाउंस किया शायद, पता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ का व्यू देखिए भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून भरा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू और जो म्यूज़िक चल रहा था, आई थिंक सुनाई दे रहा हो आपको या फिर नहीं, पता नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। इसको देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू कितना परेशान कर रहा है, तो बाबू को लेकर भी हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती और ये बाहर से ही व्यू मुझे काफ़ी डरावना लगा, इसलिए हम दूर से देखकर इसको भी हम जल्दी से भगाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं चूड़ी वाले के पास। मतलब ये जो लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में बनती, जो राजस्थान की स्पेशलिटी है, तो इसको देखने के लिए हम पहुँच जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ये अंकल अपने हाथों से बना रहे थे, तो इनको मैंने वैसे तो वीडियोस में ही देखा है, सुना है कि लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो हाथों से बनाई जाती हैं, तो सोचा आज रुक करके देख ही लेते हैं कि कैसे बनती हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई, इसमें मेहनत तो बहुत है पर उतनी ही प्यारी लगती भी हैं। तो ये काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया, जो कि मुझे देखकर बहुत पसंद आया। मन तो किया लेने का भी, पर फिर समझ में आया कि भाई अपने यहाँ के कल्चर में ऐसा है ही नहीं, तो क्या ही फ़ायदा लेने का। तो इसको बस देखा और देख करके लुढ़कते फुड़कते हम पहुँच जाते हैं फिर से दूसरी तरफ। वैसे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। आपको किसी भी कोने पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं मिलेगी। सारे काउंटर साफ़ सुथरे हैं, आप जहाँ पर भी खाना चाहें खा सकते हैं। कुछ जगहों पे प्राइस लगा रखा था, कुछ चीज़ें थी जो फ्री थी, तो आप ज़रूर एंजॉय करें। और इसके बाद फिर हम पहुँचते हैं ये शॉप पर, जहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ थी, काफ़ी सुंदर थी। हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है क्योंकि काफ़ी लोड हो जाता है, बच्चे को भी लेके चलना है, सामान भी कैरी करना है, तो ये सब नहीं हो पाता है, तो फिर हम चलते हैं। हमने सिर्फ देखा है, एंजॉय किया है, सामान बहुत ही कम लिया है, लेने का प्रयास भी नहीं किया, पसंद आने के बाद भी नहीं लिया है। सिर्फ रीज़न था कि हाँ हमने छोटा सा बच्चा लिया हुआ था। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इनका संगीत भी हम दूर से ही सुनते हैं। मैं अंदर नहीं गई, हालांकि मेरे हस्बैंड पहुँच गए थे। मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैंने बाहर से ही वीडियो लिया और मैं वहीं पर बैठ के रेस्ट करने लगी।
सारी वीडियोस मैं हर जगह की नहीं ले पाई हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ आपको, पर हाँ, शायद मैंने ट्राई किया है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी तो फ़िलहाल आप देखिए कि ये मेरा छोटा-सा बच्चा कैसे खेलने लग गया। अभी उसका मूड हो गया है खेलने का, तो वो खेल रहा है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी है, तो आप कोई टेंशन नहीं है, आराम से 3-4 घंटे एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इत्र देखा था और जो कि हमें बहुत पसंद आया था, तो मैंने फाइनली एक इत्र ले लिया था। मैंने पूरे चोखा घानी में सिर्फ एक इत्र लिया है बस, कुछ भी नहीं लिया है। और फिर ये है एक रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पर सिटिंग एरिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। तो बस ये वही है, तो चलिए मिलते हैं, बाय।